देखना स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्रेडिट पीरियड 3 वीक्स देना पड़ेगा प्रेजेंट। पॉलिसी 1 में कितना 8 to 7 वीक्स बिकॉज 4 वीक्स बढ़ने वाला है, एंड पॉलिसी 2 में आपका 6 वीक्स बढ़ने वाला है। तो 3 में क्या करोगे, 4 ऐड तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 ऐड तो 9 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में सेल दिया है कैसे आपको, प्रेजेंट में सेल दिया है कैसे, कितना 20 lakhs ना, 20 lakhs बेटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 लाख 50 आ जाएगा। क्यों बेटा, 20 lakhs है और उसमें 2 लाख 50 इंक्रीज होने वाला है, बोला है ना क्वेश्चन में, इंक्रीज इन सेल्स 2 लाख 50। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट में 20 lakhs है, तो इंक्रीज 2 लाख 50। यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा सर, 3 लाख 50 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 23 लाख 50,000। देखो स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बात तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है। और ये अगर अपने एफएम में देखो, एफएम में ये टॉपिक हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ मॉडल्स हैं, वो दोनों मॉडल्स हो गए, वो सब नहीं सिखा रहे हैं। पर होता क्या है कि एफएम में फार्मूलाज था, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई फार्मूला नहीं। अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स में जाओगे तो म्यूचुअल फंड्स भी फॉर्मेट बेस्ड है, ये म्यूचुअल फंड। बट डिविडेंड पॉलिसी अगर आप जा रहे हो, डिविडेंड पॉलिसी के बाद बॉन्ड वैल्यूएशन आप जा रहे हो, बॉन्ड वैल्यूएशन आपके कॉलेज में सिखाया है, बॉन्ड वैल्यूएशन, डिविडेंड पॉलिसी, ये जितने भी क्वेश्चन है सब फार्मूला बेस्ड है। तो वो और फार्मूलाज हमें याद रहना चाहिए। ये फॉर्मेट बेस्ड पूरा फॉर्मेट है, उसमें सिर्फ अमाउंट डालना है। अच्छा, टेल मी वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या क्वेश्चन, वेरिएबल कॉस्ट है कितना है, 8 रुपीज पर यूनिट। तो ध्यान देना प्लीज, 8 रुपीज पर यूनिट, सुनो प्लीज यार, 8 रुपीज पर यूनिट है। ये 8 रुपीज जो है वो टोटल नहीं है, वो 1 यूनिट का है। तो याद रखिए, यहाँ पे पहले मुझे यूनिट्स तो पता होना चाहिए। तो मैं वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूंगा मालूम है, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू व्हाट, बीसीपीयू। व्हाट इज बीसीपीयू, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितना दिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 8 रुपीज। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वीसीपी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो मैं यहाँ पे साइड में इसकी एक वर्किंग बनाने वाला हूँ, ध्यान देना सर। सबसे पहले तो मुझे यूनिट्स निकालने हैं सर, यूनिट्स निकालने सर, यूनिट सोल्ड निकालना है यहाँ पे साइड में। तो प्रेजेंट पॉलिसी का यूनिट सोल्ड अलग होगा, प्रपोज पॉलिसी 1 प्रपोज पॉलिसी 2 का यूनिट सोल्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, यूनिट्स पहले निकालना है। तो प्रेजेंट में कितना सेल है सर, 20 lakhs है। यूनिट सोल्ड निकालने का फॉर्मूला है सर क्या, सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस। सेल्स को डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करो, तो आपका सेल्स कितना है, 20 lakhs है। सेलिंग प्राइस कितना है, 10 दिया है, 10 दिया है। देखो सेलिंग प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो गया, 2 lakhs। ये हो गया मेरा 2 lakhs यूनिट्स। अच्छा, इसमें बताओ सर ये कितना है, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 10, 2,25,000 क्या है, यूनिट्स। इधर बताओ सर 23,50,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना है, 2,35,000 यूनिट्स। अरे समझ में आया ये यूनिट्स, तो यूनिट्स कैसे निकाला समझ में आया। अच्छा, क्यों निकाल रहे यूनिट्स मेरे को बताओ, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट दिया है, तो उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग और नॉट। तो याद रखिए, यहाँ पे मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालना पड़ेगा सर। कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ यूनिट्स, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीसीपीयू से। किससे बेटा, बीसीपी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो आप बताओ सर नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है इसका, 2 lakhs इंटू 8 रुपीज ना। इधर कितना है बेटा, 2,25,000 इंटू 8 रुपीज। यहाँ पे 2,35,000 इंटू 8 रुपीज, तो
तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं है मेरे पास अवेलेबल, तो वेरिएबल कॉस्ट मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। कैसे बेटा, यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर। अब बताओ से वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा बेटा, बोलो बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? इसका आएगा 16 लाख, है ना? इधर हाँ 18 लाख। नेक्स्ट 18 ना? अच्छा तो सर देखो मेरे पास अगर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू वीसीपी। वीसीपी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। समझ में आया? डाउट है इसमें किसी को? अच्छा अब क्या करेंगे सर बताओ, अब मुझे क्या मिलेगा? सेल्स माइनस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कैन यू टेल मी स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? कैसे निकालते बेटा सेल्स हम लोग? कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है एस माइनस सॉरी बी माइनस सी। निकालो सर कितना आ रहा है? 4 लाख आ रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट? 4,25,000 राइट ना स्टूडेंट? ये कितना? बी कितना आ रहा है? 4,50,000 आ रहा है। ओके ये कितना आ रहा है? 4,70,000। ये क्या आ गया बेटा मेरा? कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या माइनस करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट। बट क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट का जिक्र भी नहीं किया है सर। फिक्स्ड कॉस्ट डीलर्स नहीं है तुम्हारा, फिक्स्ड कॉस्ट कहीं नाम का दिया है क्या उसने? तो यहाँ से ही फिर मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट वाला स्टेप हट जाएगा। उसके बाद कौन सा स्टेप लेंगे सर बताओ? हाँ वो दो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट हटा दो, फिर क्या आएगा सर? टोटल कॉस्ट। कितना आएगा मेरा टोटल कॉस्ट? कैसे निकालते हैं? मैंने अभी आपको बताया था टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बट इस क्वेश्चन में तो फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? यस ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। भूल गए शायद आप लोग, अभी सिखाया मैंने। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। बट वी डोंट हैव फिक्स्ड कॉस्ट स्टूडेंट, तो मैंने बोला वेरिएबल और फिक्स्ड में से कुछ भी मिसिंग है तो क्या करेंगे? सेल्स में टोटल कॉस्ट ले लेंगे। टोटल कॉस्ट कितना है बेटा मेरा? ये हो गया मेरा 20 लाख टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट 22,50,000 देन 23,50,000 राइट स्टूडेंट? अच्छा अभी उसके बाद का स्टेप क्या है? एवरेज डेटर्स। कैसे निकालते बेटा एवरेज डेटर का फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेटर का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, बोलो आप बोलो। टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड ना, क्रेडिट पीरियड अपॉन 52 वीक्स लेंगे ना। बताओ सर कितना आता है? टोटल कॉस्ट कितना है मेरा? 20 lakhs इनटू क्रेडिट पीरियड कितना है? 3 डिवाइड बाय 52। टोटल कॉस्ट इनटू क्रेडिट पीरियड अपॉन 52 बेटा बोलो। 20 lakhs इनटू 3 अपॉन 52 कितना आ रहा है बोलो? 1,50,000। ये क्या है सर मेरा? एवरेज डेटर्स। समझ में आया? एवरेज डेटर्स। दूसरे का बताओ सर। 22,50,000 इनटू 7 अपॉन 52 कितना आ रहा है बेटा? 3,02,885। इसका 23,50,000 टोटल कॉस्ट इनटू 9 वीक्स डिवाइडेड बाय 52 731। ये क्या आ गया सर मेरा? एवरेज डेटर ना। अब इसके बाद क्या है? यस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना बोला है सर उसने?
बोलो बोलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके लिए कितना बोला है? 15% है। तो बताओ सर 15% इसमें निकालेंगे ना आप, कितना आएगा बताओ? मैंने आपको बताया सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकालते हैं? एवरेज डेटर पे, एवरेज डेटर पे निकालने का कितना आएगा? 308। इसका कितना परसेंट बोला है? 20%। इसमें निकालो 20%, एवरेज डेटर पे निकालने का। हमेशा हमेशा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिया रहता है 15, 20 जो भी है, 15% प्रेजेंट का है, 20% 1 और 2 का है, इस पे निकालना है एवरेज डेटर पे। कितना आ रहा है? 577। नेक्स्ट इधर 81 346। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया सर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बाद क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं दिया है। बैटेट्स है क्या? बैटेट्स कितना बोला है सर? बैटेट्स कितना बोला है? नहीं, प्रेजेंट में कितना है? प्रेजेंट में 1 है, फिर इधर 4 है और इधर किस पे निकालना है सर? ये ऑन सेल्स लिखा के दिया है सर, सेल पे निकालो। सेल्स कितना है मेरा? 20 लाख का 1% कितना आ रहा है? 20,000। नेक्स्ट कितना? 91990। नेक्स्ट 1 लाख। अच्छा, क्या क्या आता है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आता है, बैटेट्स आता है, और क्या आता है? कलेक्शन है क्या? नहीं है। डिस्काउंट भी नहीं है ना, अपने को क्या मिलेगा सर? टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कितना है? टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इसको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। ये आएगा 37,308 ना। ये कितना आएगा सर? 1,50,577। ये आएगा सर आपका 2,22,346। और लास्ट में नेट बेनिफिट आएगा सर। पेमेंट में नेट बेनिफिट कैसे निकालोगे? बोलो बोलो बोलो। टोटल कॉस्ट बेटा, प्रॉफिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्या इधर प्रॉफिट है क्या? नहीं, तो ये कंट्रीब्यूशन पे प्रॉफिट मान लेंगे। दिख रहा है क्या? ये तो लिखता हूं डी माइनस व्हाट? आई। अगेन टेलिंग नेट बेनिफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट माइनस टोटल कॉस्ट। बट प्रॉफिट है क्या यहाँ पे? तो ये कंट्रीब्यूशन है ना, इसी को प्रॉफिट मान लेना है, और उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस। कितना आता है? 4 लाख माइनस दिस कितना आता है? 3,62,692 ना। अच्छा, दूसरे का बताओ। 4,50,000 99,423। इसका 470 माइनस 222 कितना? 600। आप बताओ नेट बेनिफिट किसमें ज्यादा आ रहा है? कौन से बनेगा नेट बेनिफिट ज्यादा है? प्रेजेंट। मतलब कंपनी ने प्रेजेंट पॉलिसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। कंपनी ने प्रेजेंट पॉलिसी मतलब 3 हफ्ते का क्रेडिट दे रहा है ना, 3 वीक्स का, वही क्रेडिट कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग पॉलिसी 1 में जाएंगे तो हमारी नेट बेनिफिट कम हो जाएगी, अगर हम पॉलिसी 2 में जाएंगे तो नेट बेनिफिट कम हो जाएगा। नेट बेनिफिट किसमें ज्यादा है? प्रेजेंट पॉलिसी। तो वहां पे अपने को ये लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन लिखना है कि आपको प्रेजेंट पॉलिसी पे मैनेजमेंट ने कंटिन्यू करना चाहिए। 3 वीक्स का क्रेडिट देना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया, टॉपिक क्यों सीख रहे हैं? ये डिसाइड करने के लिए कि उधारी दो, बट कितने दिन का। तो कितने दिन का उधारी देना चाहिए सर? 3 वीक्स का हम लोग देना चाहिए सर। 3 वीक्स की उधारी दिली पाहिजे, बिकॉज देयर द बेनिफिट इज मोर, हाईएस्ट नेट बेनिफिट। ओके, बना लिख के दूसरा
इसको ना इधर एक लिखना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक मिनट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दो दिया है ना, एक मिनट सुना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन परसेंटेज है ना ये, अगली ब्रैकेट्स परसेंट में, अगली ब्रैकेट्स रुपीज में, ऐसे ब्रैकेट्स परसेंट ब्रैकेट्स रुपीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रुपीज, बनाओ सब फटाफट। अलमास समझ में आया? अच्छा यूनिट्स क्यों निकाला सर आपने, यूनिट्स क्यों निकाला? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, इसके लिए कोई यूनिट्स निकाला, अलग डाउट है? अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने ऐसे क्यों लिखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये परसेंट है और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रुपीस है, ये बैड डेट्स का परसेंट है और ये बैड डेट्स का रुपीस है, समझा? दो बैड डेट्स परसेंट में दिए है ना बेटा, तो बैड डेट्स को परसेंट में रखना है क्या रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। अभी 1% किस पे निकाला, किस पे निकाला? अरे लिखा कीजिए क्या करते हैं, बैड डेट किस पे निकालते हैं, सेल्स पे, कितना परसेंट था, किस पे निकाला आपने ये, तो 20 लाख का 1% कितना होता है, तो बैड डेट्स परसेंट वाला दिया है ना, आपने रुपीस वाला निकाला है ना, वैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट परसेंट में दिया है, रुपीस में निकालना है, समझा? अच्छा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकालते बेटा, आपको किस पे निकालते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस पे निकालते हैं, एवरेज रेट, एवरेज रेट, समझा? लिखो